हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान गणेश जी की रोचक और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माने जाने वाले भगवान गणेश जी बुद्धि, विवेक, शुभता और सफलता के प्रतीक हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान गणेश जी से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति श्रद्धा की यह कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश तथा भगवान कार्तिकेय विराजमान थे। उसी समय सभी देवताओं और ऋषियों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद कैलाश पहुँचे। देवर्षि नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती से कहा, हे महादेव, आपके दोनों पुत्र अत्यंत गुणवान हैं, लेकिन संसार जानना चाहता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव जी कुछ देर विचार करने लगे। फिर उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, जो भी इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तीव्र गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश अपने छोटे वाहन मूषक पर बैठे सोचने लगे। उन्हें ज्ञात था कि मूषक की गति मोर की तुलना में बहुत धीमी है। यदि वे सीधे पृथ्वी की परिक्रमा करने जाएंगे तो कभी भी प्रथम नहीं आ पाएंगे। भगवान गणेश ने कुछ क्षण विचार किया। फिर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर उनकी 7 बार परिक्रमा की और शांत भाव से उनके सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पुत्र गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? भगवान गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं। मैंने आपके और माता श्री के चरणों की परिक्रमा करके पूरे संसार की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। भगवान गणेश का यह उत्तर सुनकर भगवान शिव, माता पार्वती और वहां उपस्थित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमने अपनी बुद्धि, विवेक और माता पिता के प्रति श्रद्धा से सिद्ध कर दिया है कि सच्ची श्रेष्ठता केवल बल या गति में नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कारों में होती है। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने भी भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तभी भगवान शिव जी ने घोषणा की, आज से गणेश ही प्रथम पूज्य देवता कहलाएंगे। संसार में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से होगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा, विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्यों के आरंभ में सबसे पहले भगवान गणेश जी का
स्मरण और पूजन किया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल शक्ति और गति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि बुद्धि, विवेक, संस्कार और माता पिता के प्रति सम्मान सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और बुद्धिमानी से कार्य करता है, उसे जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।